देशमुख पांडे रॉयल हॉस्पिटल के प्राइवेट बेड पर लेटा हुआ था। पूरे हाथ में पट्टियां बंधी हुई थी। कंधा घायल था। हल्की सी सिर पर भी चोट लग गई थी। कुल मिलाकर बाएं हाथ व कंधे की चोट ही गहरी थी। पांडे लेटे लेटे केस के संबंध में उधेड़बुन कर रहा था। अपने ऊपर हुए अटैक के मास्टरमाइंड के बारे में सोच रहा था। तभी प्राइवेट वार्ड के डोर के अंदर एक बहुत ही फ्रेश खुशबू का झोंका आया। पांडे कुछ समझ पाता तब तक डॉक्टर पूजा उसके सामने खड़ी थी। पिंक कुर्ती, सफ़ेद पजामा पहन रखी थी। कुर्ती पर फूलों की डिज़ाइन थी। बाएं कंधे पर आधा लटकता हुआ दुपट्टा पड़ा हुआ था। आंखों में काजल लगाया हुआ था। पतले पतले सुर्ख गुलाबी होठ थे। गाल कचौरी की तरह फूले हुए और हाथों में फूलों का गुलदस्ता कोमल हाथों में पकड़े हुए थी। गौर वर्ण की कांति ऐसी कि किसी की भी आंखें ही चौंधिया जाए। जब पूजा ने देशमुख की आंखों में आंखें डालते हुए गुलदस्ता दिया तब वह कुछ कहना चाहती थी। जब उसने देखा कि पांडे एकटक उसे ही देख रहा है तो वो झेप गई। लजाते हुए उसने आंखों को नीचे कर लिए। पूजा को देखकर देशमुख की हार्टबीट बढ़ गई। वो तो पहले से ही उससे प्यार करता था और उसके पीछे दीवाना था। उसके अंदर की खुशी की झलक उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। चेहरे की आभा चुगली कर रही थी कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। फूलों की सुगंध लेते हुए पांडे ने पूजा की ओर कंखियों से देखा। पूजा बहुत ही कंसर्निंग स्वर में बोली, क्या चोट बहुत ज़्यादा गहरी लगी है? नहीं, बस मामूली सी चोट है, इत्मीनान से पांडे ने कहा, मानो कुछ हुआ ही ना हो। पूजा पूछती है, आप पर ये अटैक किसने किया होगा? आप तो खुद पुलिस वाले हैं। ऐसा यहाँ पर कौन आ गया जो पुलिस वालों के ऊपर ही अटैक करा रहा है? पांडे जवाब देते हुए कहता है, वही जो नहीं चाहता कि आरव कुमार की मौत का राज खुले। ये एक बहुत ही बड़ा कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। इसके पीछे कौन है ये मैं बहुत ही जल्दी पता लगा लूँगा। मेरे साथ ही 2 गुंडों को भी इसी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है जिन्होंने मुझ पर अटैक किया था। बहुत जल्दी ये राज अब राज नहीं रहेगा। और तुम सुनाओ, कैसी हो तुम? फिर पूजा कहती है, हाँ, लगता है कि इस केस में बहुत ही पहुंचे हुए लोग शामिल हैं, वरना किसी पुलिस ऑफिसर पर हमला करवाना कोई छोटी बात तो नहीं है। ओके फाइन, जैसे ही तुम्हारे बारे में मैंने सुना मैं सीधा तुमसे मिलने ही चली आई। डॉक्टर पूजा वहीं पास में रखी कुर्सी पर बैठ गई। उसका हाथ बेड पर रखा था, जिससे साहस जुटाकर पांडे ने पकड़ लिया और अंगुली से अंगुली मिला दी और डॉक्टर पूजा के हाथ को पकड़ लिया। जैसे ही पांडे का स्पर्श डॉक्टर पूजा को हुआ, वो थोड़ा शर्मा गई। पूजा ने पांडे की स्नेह भावनाओं का विरोध न व्यक्त कर अपनी सहमति की प्रतिक्रिया प्रकट कर दी, लेकिन उसका दिल बहुत ही तेजी से धड़क रहा था। साथ ही सांस तेज गति से चलने से उसके गाल लाल टमाटर की तरह हो गए थे। पांडे भावुक होकर पूजा को एकटक देखते हुए उसे ही निहार रहा था। तभी पूजा को जैसे होश आया, उसने लजाते हुए हाथ छुड़ाया और दुपट्टा ठीक करने लगे। तभी वहीं पास में किसी की फोन की रिंगटोन बजी। 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके हाँ सबको हो रही है खबर, चुपके 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके। फिल्मी गीत को दोनों ने सुना और दोनों ही शर्माने लगे। पांडे के चेहरे पर एक संतुष्टि से भरा हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। काफी देर बैठने के बाद पूजा बोली,
अब मैं चलती हूँ। उसका हाथ पकड़ते हुए पांडे ने कहा, थोड़ी देर और रुक जाओ। डॉक्टर पूजा खड़ी होती हुई बोली, कुछ काम है, कल आती हूँ। फिर डॉक्टर पूजा चली गई। पांडे उसे दूर तक जाता देखता रहा। उसे ये सोचकर तसल्ली थी कि केवल वही उसे पसंद नहीं करता, बल्कि पूजा भी उसे लाइक करने लगी है। मतलब कि प्रेम की आग दोनों तरफ से लगी हुई थी।